दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। कई वार्डों में और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जब भी उद्घाटन होता है तो उद्घाटन पर राजनीति हो जाती है, कहीं आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला बढ़ जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने को 100 दिन पूरे हो चले हैं और अब कहीं ना कहीं विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी आक्रोशित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निगम के चुनाव होने हैं। अब जनता आक्रोशित हो रही है या इसके पीछे कोई राजनीति है? इस सारी कहानी को समझें, इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि हम वार्ड 26 के निवर्तमान पति पार्षद रविकांत भड़ाना से सीधी बात करते हैं, क्योंकि मसला फिलहाल में दोनों ही जो घटनाक्रम हुए वो वार्ड 26 अगवानपुर में हुए, चाहे वो उद्घाटन को लेकर के हों कि भाई दो बार उद्घाटन नारियल तोड़ दिया गया। राज्य मंत्री राजेश नागर जी को उद्घाटन करने के लिए आना था और उसके ठीक पहले रविकांत ने वहाँ उद्घाटन कर दिया। खबरें ये आई कि वहाँ कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत कुछ लोगों को भूख हड़ताल पर बैठा के और ये हंगामा करने की कोशिश की कि यह विकास नहीं हुआ है। अब क्या है असल सच्चाई, ये तो बताएंगे निवर्तमान पार्षद पति रविकांत भड़ाना। आइए मैं सीधा ले चलता हूं आपको बिना समय गवाए रविकांत जी के पास। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे नमस्कार सतपाल जी। रविकांत जी, अब निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर के चर्चाएं हैं, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 100 दिन पूरे हो चले हैं, अब विकास की गति बढ़ रही है। आखिर ये झगड़ा क्यों है? और इतना झगड़ा, कभी नारियल तोड़ने को लेकर के झगड़ा हो रहा है कि उद्घाटन मैं करूंगा कि उद्घाटन तू करेगा, ये फाइल मैंने बनाई कि ये फाइल तैने बनाई, ये क्या है पूरा मसला और क्या है विकास की स्थिति और परिस्थिति? विस्तार में समझेंगे आपसे। देखिए ना, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये नारियल फोड़ने की कोई राजनीति नहीं है और ना ही कोई इसमें मसला है उद्घाटन को लेकर। इसमें तो मसला ये है कि कुछ लोग अभी नगर निगम इलेक्शन को देखते हुए जो बीच में एंट्री कर रहे हैं, असली मसला ये है, वो लोग कहते हैं फाइलें हमने बनवाई है, जबकि उन्हें यही नहीं पता फाइलें बनती कैसे हैं। वो कल तक कांग्रेस के थे, महीने 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं जब से आ रहा हूँ कि क्षेत्र का विकास हो रहा है या क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा था कि आपकी वीडियो, कुछ लोग उसमें हमें गुंडाई बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्षेत्र का पार्षद गुंडा हो सकता है? अगर क्षेत्र का विकास के लिए वो नारियल फोड़ने जा रहा है, अगर उसे गुंडा कहा और वहाँ आम जनता क्षेत्र की खड़ी है, ऐसे आदमी उन्हें गुंडाई बता रहे हैं, तो उनकी मानसिकता को मैं कहता हूं, उनकी मानसिकता बहुत छोटी है और बहुत ही छोटी उनकी सोच है, क्योंकि वो क्षेत्र की आम जनता को गुंडाई बता रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो समस्या है, ये केवल आप ही के वार्ड में है या अन्य वार्डों में भी देखने को मिलती है? अन्य सारे वार्डों में है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो लोग बाद में भाजपा में आए, चुनावों के दौरान आए, वो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, मुझे लग रहा है ये पुराने भाजपाई और नए भाजपाई की होती हुई नजर आ रही है। देखिए सुनिए सतपाल जी, आप ये बताइए, कोई आदमी मेहनत करता है तो मेहनत का फल वही मांगेगा ना, वो अपना फल किसी और को तो देगा नहीं। तो आप ये बताइए, कल चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का इलेक्शन हुआ है, एमपी साहब का, उनमें उन लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, बाकायदा FIR दर्ज हैं, और वो आज अपने आप को भाजपा ही कहते हैं। तो हमारे लिए तो डूब मरने की बात है कि ऐसे लोगों की हमारी भाजपा सरकार को जरूरत पड़ गई है। ऐसे लोगों की जरूरत जिन पे FIR दर्ज है, बूथ कैप्चरिंग के मामले में वो जेल जा चुके हैं और वो अपने आप को भाजपा ही बता रहे हैं। तो हमें तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमारी भाजपा सरकार को सोचना पड़ेगा। और पार्टी के ना वो पदाधिकारी, ना उनके पास पार्टी का कोई, वो किसी भी प्रकार से पार्टी के लोग नहीं है। ये ठीक है भाई, वो अभी देर से आए, आप पहले से हैं, लेकिन है तो भाजपा ही। नहीं, सवाल ये है कि देखिए सतपाल जी, इस बात को भी क्लियर करना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, भाजपा ही वो है, हम जन्म से भाजपा ही है, हमारे पिता भाजपा में रहे, हम भाजपा से पार्षद हैं, रात दिन हम भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और आप भी इसी क्षेत्र से में रहने वाले हैं, आप भी देख रहे होंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। बट सवाल एक बहुत बड़ा ये आता है ना कि राज्य मंत्री, एक बड़ी बड़ी मतलब बात होती है कि जो मंत्री हैं, विधायक तो हैं ही हैं, मंत्री हैं, वो उद्घाटन करने आ रहे हैं और आप वहां जाके आप उनका मतलब एक तरह से उद्घाटन करके विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध कुछ भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें किसी का विद्रोह नहीं है, हम सब भाजपा ही है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर कार्य करने की समझ। उनके उद्घाटन पे आपको ऐतराज क्यों है? नहीं, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, वो उद्घाटन करे, मैं करूं। ऐतराज उन पे है जो कुछ नए लोग हैं,
जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने एक गुट बना रखा है, एंटी गुट जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं गुंडाई गुट। वो वार्ड 27 से इकट्ठे होते हैं, वार्ड 26 से इकट्ठे होते हैं, वार्ड 25 से इकट्ठे होते हैं, तिलपत से आते हैं, उससे आगे से भी आते हैं। वो लोग इकट्ठा करके उसमें वो उद्घाटन को करवाते हैं। उस बात का तो हम देखिए, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा ये फंड दिया गया, उनकी ये फाइलें हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि फंड कहां से और कैसे रिलीज हुआ, पहले हम इस बात को क्लियर करें जनता के पास। आप ये करें, जो विकास कार्य आज उद्घाटन की तैयारी में चल रहे हैं या काम हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप कि वो आपने कराए, कृष्णपाल जी के फंड से कराए, ये आप कहना चाह रहे हैं, और उद्घाटन अगर राज्य मंत्री कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्यों प्रॉब्लम होगी भाई? वो क्षेत्र के विधायक हैं, वो कुछ भी करें, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी उद्घाटन करें। लड़ाई कहाँ है? झगड़ा कोई नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं है, नहीं कोई सी बात की हम पे झगड़ा है। झगड़ा हमें उनका है कि जो नए लोग आते हैं, झूठी बातें अफवाहें उड़ाते हैं, एक गुट बना लेते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, 20-20 लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, और बाद में वहाँ बदतमीजी हर तरह की बातें करते हैं। भाई हम क्षेत्र के चुने हुए पार्षद हैं, हमारे पास अधिकार है कि हम उद्घाटन करने के अधिकार आज रखते हैं, क्योंकि ये फाइलें जो बनी हैं ये पार्षद के रहते हुए बनी हैं, MP फंड से बनी है। इन फाइलों का जो मसला है मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। कौन सी फाइलें पहले आपको बताएं? उस पे कुछ पहली और फाइल हमारी ये है, जिनके उद्घाटन अभी चल रहे हैं, जिनके काम अभी होने, आप उन फाइलों की बात कर रहे हैं, ना कि अन्य किसी की। हम मैं पहले ये बताता हूँ ये फाइलें बनी कैसे। देखिए, हमने पहले, सबसे बड़ी बात होती है क्षेत्र में कॉलोनियों को ऑथराइज कराना। पहले ये हमारी सारी कॉलोनियां अनऑथराइज थी, विनय नगर, जगमाल, गणपति, रोशन नगर, बिधुड़ी कॉलोनी, जिसमें गिरिराज विहार, नर्सरी, ये हमारा जो क्षेत्र था अनऑथराइज था। माननीय मंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, MP इलेक्शन से पहले ये सारी कॉलोनियां हमारी अप्रूव हुई। अप्रूव होने के बाद इन कॉलोनियों के लिए फंड रिलीज हुआ। तो फंड कहां से आए? हम माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए, हमने अपनी डिमांडें रखी। उसमें मैं ही अकेला नहीं हूं, उसमें वार्ड 27 भी आता है, वार्ड 26 भी आता है, वार्ड 25 भी आता है, जो भी पार्षद रहे उस समय। हाँ, उस समय जो भी देखिए, जो आज निवर्तमान पार्षद हैं और पार्षद थे, उन सब ने अपनी डिमांडें रखी, अपनी लेटर हेडों पे लिख के दिया कि जी हमें फंड चाहिए, क्योंकि अब फंड के बगैर इन क्षेत्रों में विकास नहीं होगा। कॉलोनियां पास हो चुकी हैं, अब हम कच्ची कॉलोनी के वासी नहीं है, अब हम अप्रूव्ड कॉलोनियों के वासी हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो अमृत योजना 1 आई थी, जिसके आधार पर पूरे विकास की रूपरेखा बननी थी, कि पहले सीवर लाइन डलेगी, फिर नाली का काम होगा, उसके बाद टाइलिंग का काम होगा, वो आपके क्षेत्र में लागू नहीं हो रही थी, वो इधर वाले क्षेत्र में लागू हो रही है, जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ पास, जहाँ कॉलोनियाँ पास थी। और मुझे एक और बड़ी गंभीरता से विषय लग रहा है कि जो अभी बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, शायद उसका कारण ये भी एक हो सकता है कि सूर्य विहार में तो लाइनें डल रही हैं, हमारे क्षेत्र में लाइनें क्यों नहीं डल रही हैं? ये भी एक नाराजगी कहीं ना कहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराजगी थी। आपने वो फाइल पास कराई, यानी कॉलोनी पास कराई। सूर्य विहार का हिस्सा पहले मेरे वार्ड के अंदर था, वो पास का था। आज जैसे हमारा होम इंक्लेव है, वो हमारा पास कॉलोनी थी, वहाँ सीवर डली, पानी की पाइपलाइन डली, रोड सारे बन चुके हैं, एक एक गली होम इंक्लेव की पास हो चुकी है, एक एक गली को हम बना चुके हैं। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से सारा कार्य हुआ, कॉलोनी पास हो गई। आप ये कह रहे हैं आज हम अप्रूव्ड कॉलोनी के पास ही है। देखिए सतपाल जी सुनिए, ये पहली फाइल बनी हमारी 30 तारीख 11वां महीना 2023। 11 महीना 2023 2023 से हमने ये फाइल बनाई, जिसकी कुल लागत है 5,28,00,000 रुपए। एम कैप में ये बनी, एम कैप MP फंड का मतलब क्या? मतलब एम कैप फंड की बात कर रहे हैं? हाँ, एम कैप फंड आया एक एम कैप से, ये MP फंड से आया, माननीय मंत्री जी के सांसद जी के फंड से आया। जो आज ये फाइल हमारी टेक्निकल में है, अभी भी ये फाइल पास नहीं है। अभी भी पास नहीं है, टेक्निकल में है, क्यों सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अब टेंडर पे और टेक्निकल पे है। टेक्निकल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जल्द से जल्द ये फाइल क्लियर होगी और इस पे विकास कार्य चालू हो जाएगा। तो क्या इसी का उद्घाटन कर रहे थे? नहीं, अभी इसका उद्घाटन होना है, अब बाद में इसका उद्घाटन? हाँ, अभी बाद में होगा। ये सूर्य विहार की हमारी फाइल, ये विनय नगर की हमारी फाइल है, विनय नगर की जो हमारी कॉलोनी है उसकी ये फाइल है। ये फाइल है हमारी LK तिवारी जी प्रधान जी वाली,
जो कालिंदी पब्लिक स्कूल से लेके और जंगल तक का जो हमारा एरिया जाता है वहां तक है, जहां एल के तिवारी प्रधान जी रहते हैं, कालिंदी पब्लिक स्कूल। ये पहली फाइल उनकी है। ये हमारी दूसरी फाइल बनी 14 तारीख फरवरी महीने में 2024 में, जिसकी लागत 5,87,00,000 रुपए है। आज से 1 साल पहले इस फाइल की शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत हुई 5,87,00,000 रुपए। इसका भी वही स्टेटस है, एमपी फंड से है, एमके फंड से है। अभी ये फाइल टेक्निकल में है, ये भी अभी पास होनी है, इसका उद्घाटन बाकी है। तो ऐसे ही ये फाइल थी हमारी 3,58,00,000 की, एमटेक में टेक्निकल में अभी बसी हुई है। मतलब एम कैप कह रहे हैं, ये भी एम कैप का पैसा हाँ, है? ये भी एम, ये भी सांसद निधि है। और ये फाइल 1 साल से ये सांसद निधि है या उनके द्वारा अलॉट? उनके द्वारा अलॉट कराई गई निधि है, माननीय मंत्री जी ने अलॉट कराई है। ठीक है। ये हमारी फाइल है, फाइल नंबर 4, 22/5/2024 फाइल हमारी बननी तैयार हुई। फाइल को बनाया 7-8 महीने पहले। हाँ जी, 3,54,00,000 रुपए की फाइल है, एम कैप में है, टेक्निकल में है। इनका भी टेंडर, मतलब ये टेक्निकल का मतलब ये है फाइलें टेंडर पे हैं। हाँ, फाइल पे अगर छोटा मोटा इशू है तो उसे टेक्निकल में करा के उसे पूरा कराया जाता है। तो इनमें अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, हफ्ता लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। ये फाइलें सारी हमारी एक एक बन के होगी। सेम स्टेटस ये इसका भी है। ये फाइल हमारी सबसे बड़ी है, 6,24,00,000 रुपए की। और इस फाइल के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, हर आदमी इस फाइल के बारे में सुने। ये विनय नगर के 40% एरिया को अकेला कवर करने वाली फाइल है, जिससे विनय नगर 40% कवर हो रहा क्या है। काम इसमें होना है? इसके अंदर हमारी नालियां भी हैं, इसके अंदर पानी की पाइपलाइन भी है, इसके अंदर हमारी गली भी है। अब ये विनय नगर की पूरी फाइल विनय नगर की है। इसमें गणपति कॉलोनी भी है, इसमें कुछ हिस्सा गणपति का है, कुछ रोशन नगर का, लेकिन विनय नगर को ये सारी फाइलें कंप्लीट करेंगी। इसमें क्या है कि विनय नगर का जो हमारा नक्शा था, मैं आपको इस बात को भी बताता हूं कि लोग कहेंगे विनय नगर का नाम क्यों आ रहा है। जो एमसीएफ ने एक नक्शा बनाया था, वो नक्शा जगमाल, गणपति, रोशन नगर, विनय नगर और अपनी जो 2-3 छोटी कॉलोनी है, बिधोड़ी, ये सारी कॉलोनी आती हैं। तो इसका एक बड़ा नक्शा बनाया गया था, सबको विनय नगर नाम दे, उसे विनय नगर नाम दे दिया गया था। ये फाइल थी हमारी 5,28,00,000 रुपए की। इस फाइल का टेंडर हो चुका है और इसका जो टेंडर हुआ है, अगवानपुर गांव से हम चलेंगे। अगवानपुर गांव के सामने रामलाल कॉलोनी है, वहां से हम चलेंगे। उसके बाद शमशान घाट के पास हमारी गंगाराम कॉलोनी की 2 गलियां आती हैं, गली नंबर 8 और 9। उसके पीछे राजदेव स्कूल आता है और ऐसे ही करते हुए इसमें रोशन नगर का जो हिस्सा है, जो ये ब्रह्म की दुकानें हैं, जो मेरी पुरानी दुकान परचूने की थी वो है, उससे लगता हुआ हम जाएंगे उमेश दुबे जी के यहाँ तक। ये 4,28,00,000 की फाइल है, जिसका टेंडर हो चुका है। यही लगता है ना कि आपको लग रहा है कि भाई आपने फाइलें पास कराई हैं और आप उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं, श्रेय वो ले जाएंगे, ये कहीं ना कहीं दर्द है। तो ये राज्य मंत्री राजेश नागर, उनका चुनाव तो हो चुका, अब तो उनका चुनाव 4 साल के बाद होना है, जाहिर बात तो उनके श्रेय का तो कोई आधार है नहीं। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, लड़ाई क्यों हो जाती है? नहीं, लड़ाई कोई भी नहीं है। मैं आपको बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। जो ये 2-4 दिन से छुट भैया आए हैं, जिन्हें किसी बारे में पता नहीं है, वो लोग ये बातें बोलते हैं। तो हम जब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हम एक एक फाइल के पीछे हैं, सारे काम कर, मंत्री जी उद्घाटन करें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उद्घाटन करें हमें कोई आपत्ति नहीं, तो कोई तो अधिकार है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी उद्घाटन करें, पार्षद करें, या राज्य मंत्री राजेश नागर जी करें, हमें इन बातों से कोई ऐतराज ही नहीं है। लेकिन हम तो पब्लिक को सच्चाई दिखाना चाहते हैं ना। कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, जो एक ये बेमतलब का गुट बना पड़ा है, जो झूठी बातें फैला रहे हैं। ये भी आता, आपने कई सारे करोड़ों की फाइलें दिखा रहे हैं आप, लेकिन कहीं भी जो सबसे बड़ा सवाल अब जनता में उठने लगा कि नालियों की बात नहीं हो रही है, सीवर की लाइन डलती, नाली डलती, अगर प्रॉपर अगर एक मतलब एक रणनीति बन के अगर काम हो जाए तो जितना इंतजार हमने किया 25-30 साल इंतजार करते करते, और अभी भी अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो ये सवाल भी तो कहीं ना कहीं उठता है। देखिए सतपाल जी, उस बात पे भी मैं आ जाता हूँ। हर कार्य टाइम से हो रहा है, सिर्फ झूठी अफवाहें चल रही हैं। अब हमारा अमृत योजना 2 आ चुका है, बहुत जल्दी आ जाएगा।
कॉलोनियाँ पहले अनअप्रूव्ड थी, 1 साल के अंदर अंदर हमने पास कराई। फाइलें, इतना बड़ा अमाउंट 25 करोड़ रुपए का, आप खुद देखिए सतपाल जी, आप इतने लंबे टाइम से रह रहे हो, एक छोटे से वार्ड के लिए 25 करोड़ रुपए कभी मिले हैं? किसी सरकार ने दिए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी चौधरी कृष्णपाल जी के द्वारा अपने पार्षदों को दिए गए फंड है। ये पहली बार हुआ है, ये लोगों को पच नहीं पा रहा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं बोलते कि ये 25 करोड़ रुपए राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद हैं और जो राज्य मंत्री, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने राजेश दिया नागर हैं, है, उनके ये सबका है, मैंने कब मना किया है? ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा दिया हुआ, पास किया हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नवाब सैनी के द्वारा दिया गया। लेकिन लोगों को बात जो चुभ रही है वो बात ये है असली कि एक छोटा सा वार्ड 25 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी तरक्की, एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी तरक्की करने जा रहा है, उसकी जलन है। नहीं, ये लड़ाई तरक्की की जलन है या कहीं साजिश ये है कि ये भाई साजिश, अब काम होने वाला है, तो हम शोर मचाएं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी मैंने एक पोस्ट देखा कल भी, हाँ। कुछ लोगों के द्वारा ही डाला गया कि देखो हमारा प्रयास रंग लाया, अब उद्घाटन होने लगा, अब विकास होने लगा। ये मैं पहले भी कह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब काम होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं, फाइलें चल रही हैं, कई सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, अब काम होगा तो इसलिए हम ऐसा आंदोलन खड़ा करें या ऐसी आवाज उठाएं ताकि लोगों को लगे कि देखो इनकी आवाज की वजह से जो आंदोलन था ये फिक्स था एकदम, उसके भी सबूत मेरे पास हैं और मैं एक एक सबूत अपने फोन के अंदर रखता हूं। ये सब झूठे हैं। नहीं, फिक्स किसकी तरफ से फिक्स? ये उन लोगों की फिक्स है जो लोग गुंडा बता रहे, उन लोगों ने इसको फिक्स किया, उसका पूरा सेटअप। लेकिन मांग तो जायज है। नहीं, देखो जनता की मांग जायज है, जनता ने मांग करी, मैं जनता के पास पहुंचा, आपका कैमरा वहां था, मैंने हर बात का जवाब दिया। मैंने उन लोगों से भी कहा कि आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे है, परसों मंडे आप हमारे साथ चलिए, आप हमें 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आप बेमतलब नहीं गए ना। उनके मुंह से जवाब ही नहीं निकला ना जी। जब किसी चीज को फिक्स कर दिया गया, किसी को पीछे से कोई पंप देके हवा देके इस टूल को कर रहा है, लेकिन वहां आम जनता नहीं थी, वहां आम लोग नहीं बैठे हुए थे, वही लोग बैठे थे जो उनके खरीदे हुए लोग। आम लोग कभी होते भी नहीं है, लीडरशिप होती है, लोग होते वो लीडर कहाँ से हो गए सर? वो उनके साथ रोज घूमते, उनकी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। नरसिंह झा कौन है? नारायण झा कौन है? वो जो बीच में लड़का झा बैठा हुआ था जो तेरा, ये आपस में सब जीजा साले हैं और इन्हें कोई पीछे से पुशअप कर रहा है और आज वो उद्घाटन की बात कर रहा है। वो दूसरों को गुंडा बताने वाला व्यक्ति जो है वो इसको पूरा टारगेट कर रहा था। क्या ये टिकट लेने, टिकट कटवाने की जिद्दोजहद हो रही है? ये बेमतलब में मेरे हमारे जो पब्लिक के बीच में जो हमारा प्यार है, इनको हजम नहीं हो पा रहा है, इन्हें तोड़ नहीं पिल पा रहा है सोमलता बढ़ाना का। अब वो बदनामी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन जनता, आम जनमानुस जानता है कि अगर क्षेत्र में विकास हुआ तो इन पार्षद सोमलता बढ़ाना के बाद यहाँ हुआ। मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो विरोध चल रहा है, चाहे वो कोई भी वार्ड हो, वार्ड 26 हो, 25 हो, 27 हो या और वार्ड हो और इलाके हो, जहाँ भी विवाद है वो नए नेता पुराने नेताओं का विवाद कहीं ना कहीं नजर आता है। वो लोग कभी थे नहीं, कभी वो कांग्रेस, कभी वो आम आदमी, कभी वो जेजेपी, कभी वो बीएसपी, तो भारतीय जनता पार्टी के कहाँ से हो गए? उन्हें नॉलेज ही नहीं है। वो मुझे एक फाइल का या किसी चीज़ का, मेरी एक बात जो मैंने आज आपके माइक पे बोली है, इस बात का मुझे कोई भी व्यक्ति जवाब दे दे तो उसका जिम्मेवार ये रवि बढ़ाना होगा। और मैं पहला पार्षद ऐसा हूँ जो जनता के बीच में पहुँच के उनकी समस्या तुरंत सुनता हूँ और उनके बीच में जाके उनकी एक एक बात का जवाब देने का हक रखता हूँ, क्योंकि मैं कार्य करता हूँ, मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता है। मैं जनता का दुख जानता हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच में पला हूँ, बड़ा हूँ। अगर आज ही मैं इतना बड़ा हुआ हूँ तो मैं इसी रोशन नगर में जगमाल में बड़ा हुआ हूँ। मैं इस जनता के दर्द से वाकिफ हूँ। मैं उस दर्द से भी झेला है कि जब यहाँ रोड ही नहीं होते थे, रोड अगर सेतपुर खत्म होता तो बसंतपुर जाने के लिए हमारे पास रोड नहीं होता था। इस रोड को बनवाने का कार्य सोमलता बढ़ाना ने किया। रवि जी, जनता के लोग, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? मैं जनता से कहना चाहता हूं कि मेरी सारी सच्चाइयां आपके सामने हैं। मेरी अगर एक भी बात झूठी है तो उसका मैं जिम्मेवार हूं। और क्षेत्र के विकास के लिए ये रवि बढ़ाना रात दिन 24 घंटे आपके पीछे रहेगा और पूरे क्षेत्र का विकास करेगा। एक एक गली का जो वादा किया था बनाएंगे।
क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? जनता बहुत देखिए, मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं, आप जो इलेक्शन के टाइम में नए नए लोग आ रहे हैं, ऐसे नए नए लोगों के बहकाव में ना आए। ये विकास में बाधा बन रहे हैं। ये कोई विकास समिति नहीं, कोई ऐसे वो लोग नहीं है जो नए नए चेहरे दिख रहे हैं। ये सब विकास में बाधाएं बन रहे हैं। जातिवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी वार्ड की जनता से और सभी वार्डों की जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहे। क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके पार्षद इस क्षेत्र को जो चमकाने की तैयारी है, मैंने वो आपको बता दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आशीर्वाद पूरे वार्ड की जनता फिर अपनी सौम्यता बनाना पार्षद पे बना के रखे।